तत्पुरुष समास के अंतर्गत अंतिम समास है सप्तमी तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में अधिकरण कारक के चिन्ह में पर पै का लोप हो जाता है और अधिकरण कारक के योग में सप्तमी विभक्ति के रूप लगते हैं। इसीलिए इसे सप्तमी तत्पुरुष समास या अधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे कार्य दक्ष, संस्कृत के समस्त पद का क्या अर्थ हुआ? कार्य में दक्ष। कार्य में अधिकरण कारक का चिन्ह है और इसमें सप्तमी विभक्ति लगेगी तो कार्य का सप्तमी विभक्ति में रूप होगा कार्य। दक्ष इति कार्य दक्ष। हिंदी में कार्य दक्ष का समास विग्रह होगा कार्य में दक्ष। जलमग्न, संस्कृत के इस समस्त पद का समास विग्रह होगा जल में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी और हो जाएगा जले मग्न इति जलमग्न। हिंदी में जलमग्न का समास विग्रह होगा जल में मग्न। अनेक अन्य उदाहरण हैं जैसे रणकुशल, संस्कृत के इस समस्त पद का समास विग्रह होगा रण में कुशल में सप्तमी विभक्ति का रूप लगेगा और रण में जब सप्तमी विभक्ति लगेगी तो हो जाएगा रणे कुशलः इति रण कुशल। नगरवास, नगर में वास में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी और जब नगर में सप्तमी विभक्ति लगेगी तो रूप बनेगा नगरे वासः इति नगरवास। और हिंदी में नगरवास का नगर में वास यह समास विग्रह होगा। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास में हम सब ने ये देखा कि जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है और द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के रूपों का प्रयोग होता है और कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी जहाँ पर को इस चिन्ह का लोप होगा वहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीया तत्पुरुष समास होगा। जहाँ पर करण कारक के चिन्ह से सहायता के अर्थ में इसका लोप होगा वहाँ पर करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष समास होगा। जहाँ पर संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए का लोप होगा वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। जहाँ पर अपादान कारक के चिन्ह से अलग होने के अर्थ में का लोप होगा वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास या पंचमी तत्पुरुष समास होगा। और जहाँ पर संबंध कारक के चिन्ह का के की का लोप होगा वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और जहाँ पर अधिकरण कारक के चिन्ह में पर पै का लोप होगा वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास होगा।